यूपी में पंचायती चुनाव के प्रचार प्रसार चरम पर हैं। ऐसे में हम यूपी बनारस से सटे हुए इलाकों में गांव में टहल रहे हैं, यहाँ का वातावरण देख रहे हैं, चुनावी माहौल देख रहे हैं। तो ऐसे में हम लोग बिशुनपुर में मौजूद हैं। हमारे साथ कविराज पटेल जी हैं, जो यहाँ के ग्राम प्रधान के प्रत्याशी हैं और युवा हैं। कविराज जी का अपना एक अलग कहा जाए तो छवि है। हम लोग बात करेंगे कविराज जी से गांव की समस्याओं पर और इसके निवारण का, अगर कोई इनके मन में रोड मैप है उस पर भी बात करेंगे। साथ ही गांव के दौरे के दौरान आप लोग देखे होंगे कि गांव में कितनी प्रकार की समस्याएं हैं। नाले से जुड़ी हुई, पानी से जुड़ी हुई हर चीज़ों पे गहन अध्ययन करने के बाद हम लोग अभी कविराज जी के साथ मौजूद है। कविराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मेरा रहेगा कि आपकी जनता इस समय आपको देख रही है जी, आपके ही गांव समाज के लोग देख रहे हैं। आप कोई 3 काम गिना दें अपने मन में, जो आपने बना के रखा हो, रोड मैप उसका आपके मन में हो कि आप जीतने के बाद वो 3 काम त्वरित जो है कि तौर पे उसको करना पसंद करेंगे। जी सर, यहाँ तक कि हम देखते हैं कि हमारे बिशुनपुर गांव में अभी तक जो पंचायत था, जो अभी प्रेजेंट में जो प्रधान जी थे, अपने हिसाब से बहुत ही अच्छे कार्य किए थे। लेकिन हमारी जो सोच है, जो उनकी अधूरी कार्य है, मतलब एक तो हमको तालाब खुलवाना है, थोड़ा सा आगे है, वहाँ पर बगीचा है, लेकिन वो बिशुनपुर गांव में ही है, बहुत ही अच्छा है वो है। उसके बगल में एक खंजा भी है जो आज तक नहीं बना है, और हमारे बगल में ही 2 चक्रोट है जो कि आज तक वैसे पड़ा है, उसको भी मैं बनवाऊंगा। फिर उसके बाद जो मंदिर का कुछ काम है जो अधूरा है सर, उसे मैं पूरा करूँगा। और किसी भी प्रकार का किसी को कोई समस्या होगा, वो आधी रात के लिए मुझे बुलाएंगे, उसके लिए हम तत्पर रहेंगे सर। बिल्कुल। जब गांव का रुख हम करते हैं तो प्रत्याशियों के वादे और इरादे खूब सुनने को मिलती हैं। ऐसे में ग्राम वासियों का विश्वास किस पर जमता है, किस पर नहीं जमता है, ये उन पर छोड़ते हैं, चुनावी निर्णय पे छोड़ते हैं। कविराज जी, जब आपके गांव में टहलते हैं, हम लोग देखते हैं आसपास के भी गाँव की अगर बात की जाए, गर्मी के दिनों में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। जी सर, पानी की समस्या के लिए सर, उसके लिए हमने खुद ही सोचा है कि जैसे ही हम ग्राम प्रधान बनते हैं या मतलब ऐसी हमको आशीर्वाद मिल जाती है, तो ये जान लीजिए सर, हमने ये सोचा है कि अपने गांव में ऐसे पानी टंकियों का निर्माण करेंगे जिससे कि 200-300 मिनी ट्यूबवेल मतलब लगवाएंगे, और खुद ऐसा व्यवस्था कर देंगे कि घर घर उससे पानी की उपलब्धता प्राप्त हो जाए। बहुत ऐसे लोग हैं जो कि अभी हमारे हरजन बस्ती में जो है इतना ज़्यादा मतलब कि लोग प्रभावित है। किसी का घर मतलब कि अभी तक रहने के लिए छाया तक नहीं है, ना किसी का कोई का, मतलब अधिकांशतः तौर से बहुत ही लोग पीड़ित हैं। और प्रधान जी ने अपने हिसाब से बहुत ही अच्छे कार्य किए, लेकिन भाई कुछ ऐसे चीज लोग बच गए हैं जिनको मतलब कि हम करने के लिए आए हैं सामने, और उसमें भाई लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हो जिससे हम कर सकें। कविराज जी, जब थोड़ा हम और अंदर जाते हैं, जी सरकारी योजनाओं की जब बात करें तो सरकारी योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की होती है। तो ऐसे में जब प्रधानमंत्री शौचालय योजना की हम बात करते हैं तो क्या 100% शौचालय आपके गांव में उपलब्ध है? जी सर, अभी तक तो देखा जाए तो हमारे गांव में जो शौचालय है घर घर बन गया है सर, इसमें किसी प्रकार का कोई अथवा नहीं है। और अब की बार जो प्रधान जी रहे हैं नंद किशोर सिंह, और बढ़िया तरीके से किसी भी घर में शौचालय का मतलब कोई दिक्कत नहीं है, हर घर में शौचालय उन्होंने दिलवा दिया और सभी जगह मतलब हो गया। और जहाँ पर छूटा है सर, मैं ये कहना चाहूँगा आप लोग के सामने कि जहाँ पर छूटा है वो कार्य मैं करके दिखाऊंगा। बिल्कुल। कविराज जी, कुछ अपने बारे में बताएं, कहाँ तक पढ़े हैं, क्या किए हैं और जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ सर कि मैं इंटर लेवल तक पढ़ा हुआ हूँ, और मैं आज 6 साल से बेल्ट में लगा हूँ। लोगों का जैसे शादी विवाह हुआ, ऐसे कार्यस्थल पर मैं जाता हूँ और लोगों का पूर्ण सहयोग भी करता हूँ। अपनी हमारी खुद की सर दुकान भी है, रजाई तोसक गद्दा और मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री भी है, जिससे कि रुई की हम कारोबार करते हैं। हमसे गरीबों का जितना मदद हो सकता है मैं करता हूँ। अभी हाल में ही हमारे गांव का एक बच्चा था जो निर्दोष था, निहायत निर्दोष था, उसको भाई रोहनिया थाने में लोग पकड़े गए थे, लेकिन हमने उसको बचाने के लिए दिन रात एक किया और उस बच्चे को निर्दोष साबित कर दिया सर। इसलिए जनता हमारे ऊपर काफ़ी प्रभावित है और उन लोग का आशीर्वाद अब की बार होगा, ये चीज़ आप लोग सामने से देखिएगा।
रामकिशन जी, गर्मी का भी समय आ गया है, प्रचार प्रसार में खूब पसीने छूट रहे होंगे। हाँ सर, ये तो है। देखिए, सुबह का टाइम तो समय देते हैं, फिर उसके बाद भाई कुछ ऐसे कार्य होते हैं जैसे कहीं लड़की दिखाना हो गया, कहीं लड़का दिखाना हो गया। सर मैं आज 5 साल से यही करता हूँ। हमारे मोबाइल में कम से कम 300-400 फोटो है केवल लड़की लड़का का। केवल शादी मतलब ब्यूरो तो नहीं चलाता, बट रह गई बात, एक सामाजिक कार्य करता हूँ सर। चाहे जो किसी भी कास्ट में हो, मैं सर भरपूर मदद करता हूँ। बहू बेटियों और भाइयों के शादियों में तत्पर रहता हूँ। बिल्कुल, कहा जाए तो ब्यूरो नहीं चलाते, लेकिन सामाजिक सेवा में गरीब महिलाओं या गरीब घर के लड़कियों का या बेटों का शादी विवाह में भी हालांकि हिस्सेदारी होती है। गांव में ये एक अलग, कहा जाए तो गांव की विचारधारा है कि अगर शहर की अपेक्षा गांव में कोई भी फंक्शन पड़ता है तो पूरा गांव मिलकर उसको सम्मिलित होके उसको संपन्न कराता है। जो है कि कविराज जी, एक आखिरी सवाल, आपका होली का ये पर्व है, त्योहारों का मौसम है, तो आप अपने जो है कि गांव वालों के लिए, क्योंकि आपके ही गांव से सब लोग आपको देख रहे हैं, आपकी जनता देख रही है, तो क्या अपील करना चाहेंगे, क्या मांगना चाहेंगे इस त्यौहार पे? इस त्यौहार पर हम यही चाहेंगे कि पहले तो हम सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, और मैं यही मांगना चाहता हूं कि होली अच्छे से हो, अच्छे से मनाएं, और भीड़ भाड़ में ना, व्यक्तिगत अकेले थोड़ा दूरी बना करके खेलें, और कोई हुड़दंगई ना हो, और किसी प्रकार का माहौल गंदा ना हो, और आराम से होली मनाएं। और हमें प्रधान पद के लिए जैसे ही होली बीतता है उसके बाद हमारे लिए भी लोग भाई लगें और हमें बहुत भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। बिल्कुल, कोविड के इस समय में त्योहारों के मौसम का, हालांकि भारत में त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, तो कोविड के इस पीरियड में सावधानी बरत के त्यौहार मनाएं। जनता से जो है कि कविराज जी का ये अपील है, और निश्चित रूप से हम ऐसे ही आपके साथ बने रहेंगे और गांव से में छोटी से छोटी राजनीतिक हलचल को आपके सामने दिखाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे प्रत्याशियों के वादे और इरादे और कितने उम्मीदों पर जनता के प्रत्याशी खरे उतरते हैं। इन सभी चीज़ों का ब्यौरा आपको देते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रंजेश चौबे, काशी की आवाज़, बिशुनपुरा, वाराणसी।